सारा दिन घर का काम करने के बाद जब आप रात को थक हार कर बैठती हैं तो आपको भी यही लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मेरा वो भी काम हो जाता। अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी वो आदतें शेयर करने वाली हूँ जो मेरे हर दिन को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना देती है। और उन आदतों की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और हर चीज़ आप टाइमली मैनेज कर सकेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी बहनों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, मज़े में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये ब्लॉग मैं रात से शुरू करती हूँ। तो सुबह में मुझे चना बनाना है, जिसके लिए रात में ही मैं चने को भिगो देती हूँ। और किचन की साफ़ सफाई का काम भी मैं रात को ही करती हूँ, जिससे सुबह में मुझे बहुत आसानी मिल जाती है और फटाफट से नाश्ते की तैयारी में मैं लग जाती हूँ। तो ये आदत आप अपने लाइफ में भी फॉलो करें, जिससे आप अपने हर काम टाइम पर कर पाएंगे और आपके लिए हर दिन एक प्रोटेक्टिव बन जाएगा। तो आप ये मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और किचन की साफ़ सफाई और जो भी आपके काम होते हैं जिसकी आप एक लिस्ट अपने माइंड में सेट कर ले कि मुझे सुबह में ये काम करनी है, और उसके लिए प्रिपरेशन अगर रात को ही करनी है तो आधे काम आप रात में ही कर लीजिए, जिससे आपको टाइम सुबह में बहुत ज़्यादा मिल जाता है और फटाफट से आप अपने हर काम को टाइमली मैनेज कर पाएंगे। तो मेरी बहनों, इस तरह से आपने देखा कि मैंने पूरा किचन की साफ़ सफाई मैं रात को ही कर देती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह होते हैं रात के खाने के, वो भी मैं रात में ही धो लेती हूँ, ताकि सुबह में मैं फटाफट से बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर सकूँ और मैं उसे टाइम पर स्कूल भेज सकूँ। उसके बाद हस्बैंड के दुकान जाने का भी वक्त हो जाता है। तो इस तरह से मैं, देखिए ये मेरा किचन कितना चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है, ये साफ़ सुथरा लग रहा है कितनी अच्छी तरह से। तो चलिए, एक नई सुबह की शुरुआत मैं सुबह गर्म पानी से करती हूँ। तो ये भी एक अच्छी सी आपके लिए टिप्स है, एक अच्छी सी आदत है कि आप अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करें, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है और जो भी वज़न वगैरह बढ़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी अच्छे से मेंटेन हो जाती है, और आपका जो पेट भी रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है इससे। तो आप अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से किया करें। तो गर्म पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह से मैं गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, और एक गिलास गर्म पानी मेरे लिए रोज़ का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, मैं गर्म पानी को एंजॉय करती हूँ और हस्बैंड के लिए मैं इधर चाय को बना लेती हूँ। तो उनके लिए चाय बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरह मेरे लिए गर्म पानी इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए चाय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं और मैं गर्म पानी से करती हूँ। तो चलिए, सभी के अपने अपने मूड होते हैं। तो इधर मैं, देखिए, अपने काम को किस तरह जल्दी जल्दी मैनेज करती हूँ। सुबह के टाइम तो आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा टाइम जैसे लगता है कि उनके पंख लगे हुए होते हैं, वो भागने लगता है। तो मैं फटाफट से दूसरे साइड पे मैं दूध को चढ़ा देती हूँ, ताकि दूध भी उबल जाए, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ चुका है तो दूध वगैरह के फटने का डर रहता है। तो इस तरह से इधर चाय भी हो रहा है और मैंने इधर दूध को भी रख दिया है, और इधर मैं अपने गर्म पानी को भी थोड़े थोड़े देर में ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए चना, देखिए एक रात मैंने चने को भिगो दिया था, तो अब ये चना अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब मैं चने को 2 पानी से धोकर अच्छी तरह से इसे वॉश करके फिर मैं चने के लिए मसाले में इसमें वगैरह डालूँगी। तो अब मैं कुकर में चने को डाल देती हूँ और इसमें जो भी मसाला वगैरह है मैं आपको बताऊँगी। इधर देखिए चाय भी मेरा उबल चुका है और इधर दूध भी उबल गया है। तो अब चलिए, पहले मैं चाय को अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि वो चाय के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने काम को मैनेज करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कब हो गया। तो सुबह के भागम भाग में आप इस तरह से अपने काम को बांट दिया करें। जो काम आपको रात में ही करने हैं तो आप उसे रात में ही कर लें, जो काम रात के होते हैं। और उसके बाद फिर आप सुबह में फटाफट से जो आपको नाश्ते बनाने की तैयारी करनी है तो आप उस नाश्ते के लिए तैयारी कर लें। तो यहाँ स्पेशल सी चाय रेडी हो चुकी है।
मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ, मैं नाश्ते के बाद चाय पीती हूँ। तो अब ये चाय अब जा रहा है मेरे हस्बैंड के पास। चलो, मैं इन्हें चाय देकर फिर मैं चने की तैयारी करूँगी, चना बनाने की। तो चने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस जो मसाले वगैरह होते हैं, पाउडर मसाले, मैं उसे डाल उल करके और फिर उसके बाद फिर मैं उसे कुछ सीटी लगा देती हूँ। यहाँ मेरा बेबी भी, छोटा वाला बेबी भी खेल रहा है। चलिए अब चने की मसाले मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने इसमें एक बड़े साइज के प्याज को मैंने कट करके डाल दिया है। तो प्याज आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, आप उसको जितनी प्याज देनी है। मैं एक ही प्याज डालती हूँ इसमें, अगर बड़े आकार के होते हैं तो। उसके बाद फिर मैं इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद गरम मसाले में इसमें नहीं डालती हूँ। पाउडर मसालों में 1-1 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दें और एक मीडियम साइज़ के मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ और सभी को मिलाकर बस इसका ढक्कन लगा दें। तेल नमक वगैरह भी आप डाल दें जो इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मैं ऊपर से मिर्ची भी डालती हूँ, थोड़ा तीखा मुझे चना पसंद है। तो चले अब मैं गैस ऑन करती हूँ। तो फिर इस तरह से आप जब भी आप अपने काम करें तो चूल्हे वगैरह की साफ़ सफाई का भी आप ध्यान रखिए। देखिए जैसे अभी ये इसमें थोड़ा सा पानी गिर गया था तो मैंने इसे पोंछ दिया, तो कितना अच्छा ये साफ़ सुथरा सा लग रहा है। तो मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और फुल फ्लेम पर मैं इसे 1 सीटी लगाऊंगी, फिर उसके बाद फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। तो चने के साथ मैं चिप्स वगैरह भी फ्राई करती हूँ। तो यहाँ ये साबूदाने की चिप्स हैं, तो मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और पापड़ वगैरह भी जो होते हैं मैं उसे भी फ्राई कर लेती हूँ। फिर मैं चूड़े भी फ्राई करूँगी। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, खाने का आइटम है सुबह सुबह। कभी कभी स्पेशल से हम लोग संडे के दिन ये ज़्यादातर खाते हैं, क्योंकि उस दिन बच्चे का स्कूल नहीं रहता है तो इन सब कामों में टाइम लगता है ना। तो इस वजह से मैं संडे के दिन ही चना बनाने को चुनती हूँ। तो इधर मैंने अभी चना बनने में लेट है तो मैंने एक खरबूजे को मैंने काट कर फ्रिज में ठंडा कर दिया था और मैंने दोनों बच्चों को जब तक के लिए खरबूजा दे दिया है कि पहले आप लोग ये खाओ, उसके बाद जब नाश्ता प्रिपेयर होगा तो उसके बाद आप नाश्ता खाना। तो चना तैयार हो चुका है, मैं इसे दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो ये ब्लॉग तो मैं आपको बाद में अब बता रही हूँ। चना तो हम लोग खाए हैं, तो बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। आप भी कभी अपने घर पर इस तरह से चना को ट्राई करें। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर नाश्ता फिनिश किया और फिर मैंने सोचा कि अपने रूम को सेट कर दूं, क्योंकि बिस्तर वगैरह देखिए कितना ज़्यादा इसमें सिलवटें आ चुके हैं। तो रात के बाद तो बिस्तर वगैरह ख़राबी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बिस्तर वगैरह अच्छी तरह से मैं सेट कर दूँ अपने बेड को, उसके बाद ही फिर मैं दूसरे काम में लगती हूँ। तो ये भी एक अच्छी सी आदत है, आप इस आदत को भी फॉलो करें कि जितना जल्दी हो सके आप अपने रूम को सेट कर दिया करें, ताकि कोई भी मेहमान वगैरह या कोई भी आ जाए तो आपके बेड को देखकर ये ना समझे कि आपने अपने रूम को किस तरह से हाल बना कर रखा है। तो ये उंगली तो आप पर भी उठेगी। तो इसलिए आप अपने बेड को, अपने रूम को हमेशा सेट करके, हमेशा उसे तैयार करके रखें कि कोई भी जब भी किसी भी वक्त आए तो आपका रूम पूरी तरह से तैयार हो। ये एक अच्छी आदत होती है, आप भी इस आदत को फॉलो किया करें और हमेशा अपने रूम को प्रेजेंटेबल बना कर रखें और अपने रूम में कभी भी कोई भी सामान इधर उधर फिका हुआ नज़र नहीं आए, जिससे सभी सामान अपने अपने जगह पर रहें। तो जिससे आपका रूम बहुत ही सुव्यवस्थित और प्रेजेंटेबल लगता है दिखने में और ये खूबसूरत भी लगता है। बिस्तर वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ फिर मैं रूम की साफ़ सफाई भी थोड़ी कर देती हूँ। तो ये मेरी अलमीरा जो है, मैं इसे भी बीच बीच में हर 1 दिन 2 दिन के बीच में मैं इसे
साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्द वगैरह चली जाती है, तो इसकी डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अलमीरा में साफ़ कपड़ों से इसे पोंछ देती हूँ। और जो भी मेरे घर में सामान सब है, फ्रिज है, जो भी शोकेस वगैरह सब हैं, तो सभी में मैं एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, जिससे ये जो भी गर्द वगैरह होती है तो सभी चली जाती है और रूम बहुत ही ज़्यादा चकाचक हो जाता है। तो मैं अपने बेड के भी को भी इसे साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, जिसके कारण इन डिज़ाइनों में गर्द वगैरह जम जाती है। तो इससे भी मैं हर 1 दिन 2 दिन के बीच में इसमें साफ़ कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा चमकीला हो जाता है। तो इस तरह से मेरे घर में जो भी सामान मौजूद रहती है, सब पर मैं एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, जिससे मेरा घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाता है। अब मैंने घर की साफ़ सफाई तो कर ली, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कपड़ा बच गया है, तो मैं इसे मशीन में लगा देती हूँ। तो फिर मैं नीचे जाती हूँ और पाइप से वॉशिंग मशीन में पानी भरकर फिर मैं थोड़े कपड़े को मशीन में लगा देती हूँ। मैंने सोचा कि अभी मुझे खाना बनाने में वक़्त है, तो अभी मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, नाश्ता भी हो गया है, तो अब थोड़ा कपड़े की धुलाई कर ली जाए। कपड़ा धोने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मशीन में लगा देती हूँ और पानी भी मैंने स्टोर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है और हम लोगों को बाहर पाइप से पानी भरना पड़ता है। तो इस तरह से सारी काम आप वक्त के हिसाब को देखकर मैनेज करें, तो आपके सारे काम आसानी से मैनेज हो जाएंगे। आपने नाश्ता बनाया फटाफट से, तो उसके बाद फिर आपने घर की साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद फिर आपने कपड़े धो लिए, फिर खाना बनाने की बारी आई तो फिर खाना भी बना लिया। तो इस तरह से आप टाइम को मैनेजमेंट करेंगे तो आपके काम बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि आप अपने काम को आसानी से टाइम पर मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ मैं कपड़े के लिए सारे पानी को मैंने स्टोर कर लिया है। तो मेरी बहनों, इस तरह से आप अपने काम को मैनेज करके करेंगे और टाइम का मैनेजमेंट आप सही रखेंगे, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं, जल्दी आप उठेंगे तो आपके सारे काम वक्त पे हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये आदतें पसंद आई हो और आपने भी अपनी लाइफ में इन आदतों को फॉलो किया हो और आपको थोड़ी सी भी इससे आपको हेल्प मिली हो, तो आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर पसंद करें और मेरे इस ब्लॉग को आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी ब्लॉग को आप पूरा देखिए फ्रेंड। और फिर यहाँ पर देखिए कि शाम हो गई है। शाम को मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स तैयार किए हैं, तो जिसमें ये मैंने चूड़ा फ्राई कर दिए हैं बच्चों के लिए, और बच्चे ये मज़े से खाते हैं। और उसके साथ कुछ चिप्स वगैरह भी मैंने फ्राई कर दिए हैं, पापड़ वगैरह। तो बच्चे अपने मूड में हैं और ये आराम से एंजॉय करके इसे खा रहे हैं। तो फिर मेरी बहनों, अगर आप लोगों को इससे ज़रा भी हेल्पफुल मिलती है ये ब्लॉग मेरी, तो मेरे इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे ब्लॉग को लाइक करें। फिर इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।